नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी के द्वारा आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 2024 का टोटल, जिसमें कांस्टेबल और जो सब इंस्पेक्टर था उन दोनों को मिलाकर 4600 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने जो आरपीएफ की कांस्टेबल की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। जितने टोटल 17 शिफ्टों में पिछला जो क्वेश्चन पेपर है वो लिया गया था 2018-19 में। 2018 में नोटिफिकेशन आया था आरपीएफ कांस्टेबल का और 19 में उसका एग्ज़ाम लिया गया था। तो उनके अंदर कांस्टेबल के टोटल 17 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर लिए गए थे। उन सभी 17 शिफ्ट को हम यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि क्वेश्चन जो हैं वो किस लेवल के पूछे जाते हैं, साथ में आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है और किस लेवल की आपको जो तैयारी है वो करने की नीड है। तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको 2024 आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर बेनिफिट होने वाला है। और अगर इस वीडियो सीरीज के अंदर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आएंगे। आज हम जो पार्ट 4 है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के 3 पार्ट आ चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज के, तो उन तीनों पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन तीनों पार्ट्स को आप देख लीजिएगा। काफ़ी बेनिफिशियल वो चीज़ें रहने वाली है। तो अगर आप इस बिल्कुल पूरी वीडियो सीरीज की जो है पीडीएफ फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। क्योंकि यूट्यूब कई बार जो है नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर भेज नहीं पाता, उस केस में टेलीग्राम पर आपको एट ए टाइम जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, आज 4th पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज है 2018-19 और 17 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो साइंस से रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो ध्वनि है उसकी गुणवत्ता है वो किस में मेज़र की जाती है, निर्धारित की जाती है? तो लहर की लंबाई में, वेव अवधि में, फ्रीक्वेंसी में या फिर आयाम में। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में। ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर निर्धारित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो ये पाल साम्राज्य था यह इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? क्या शशांक के द्वारा डाली गई थी, दंती दुर्ग के द्वारा डाली गई थी, सिमुक के द्वारा डाली गई थी या फिर गोपाल के द्वारा डाली गई थी? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो पाल साम्राज्य था इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये प्रश्न आ गया है, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? मतलब ये जो एमवी शब्द है ये किसी ट्रॉफी से संबंध रखता है और किस ट्रॉफी से संबंध रखता है वो पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। एमवीपी की न्यूनतम मैन खिलाड़ी, अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी या फिर अधिकांश थोक खिलाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एमवीपी की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल जो है वो स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया मिलिंद पनो पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पनो पाठ किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या फिर यहूदी धर्म से? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मिलिंद पनो पाठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और वो जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। तो आप मुझे ये बताएंगे जो महात्मा बुद्ध है इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं? तो जो भारत के समुद्र थे वो किसके द्वारा खोजे गए थे? तो क्या क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा भारत के समुद्र खोजे गए थे, वास्को डी गामा के द्वारा खोजे गए थे, अमेरिगो वेसुचुपी के द्वारा खोजे गए थे या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले वास्को डी गामा के द्वारा ही समुद्र के भ्रमण करते हुए भारत की खोज की गई थी। तो वास्को डी गामा के द्वारा ही भारत के जो समुद्र है वो खोदे गए थे। कब भारत में आए थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्स, ट्रैक, कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब जो जहाँ पे हैंडबॉल खेली जाती है उसके जो कोर्ट है, मतलब जो उसका वो है जहाँ पे खेलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया पशुपति किस काल से मनाया जाता है। तो पशुपति किस काल से मनाया जाता है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, वैदिक काल से या फिर हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है पशुपति काल। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही जो पशुपति काल है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो हवा से फैलती है, मतलब हवा से, मतलब दूसरों की सांसों के जरिए उनके अंदर जो रोगाणु है वो प्रवेश कर जाते हैं। तो पटकी, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड रोग या फिर श्वसन चेक एंड रोग। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में है, इसको भी आप एक बार छोड़ दीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ, श्वसन इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का। वैसे एक बार आप इसको स्किप कर दीजिएगा, बट यू डोंट वरी, मैं आपको इसका कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जो है वो पिंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? क्या अपस्फीति तारा, व्याध तारा, स्वाति तारा या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो आपके सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो तारा आपके सबसे करीब है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? संसाधन की खपत, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी, खराब स्रोत या फिर सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है। तो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित, यानी कि संसद का जो संयुक्त सत्र होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उसके संयोजक कौन होते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, उसके बाद में राज्यसभा उपाध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा के सभापति करते हैं या फिर मौसमी अध्यक्ष करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष उसके बाद जो उनका वो अध्यक्ष की भूमिका है वो निभाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी करंट से रिलेट किया गया क्वेश्चन। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बट अब ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दीपा कर्माकर, मरियप्पन थंगवेले, हिमा दास या फिर मैरी कॉम। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा मरियप्पन थंगवेले। तो मरियप्पन थंगवेले पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिकाओं को डैश में विभाजित किया जाता है। 1 असमान, 2 असमान, 2 समान या फिर समान। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहा गया नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? रामस्वरूप, नंद, सारंगदेव या फिर भरत मुनि।
तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भरत मुनि के द्वारा जो है वो नाट्य शास्त्र लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो निम्न में से कौन सा जो मंत्रालय है वो जो अंतर राज्य परिषद है उसके अंतर्गत आता है? क्या वित्त मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय आता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय आता है, या फिर कार्मिक मंत्रालय आता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो गृह मंत्रालय है ये अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई और किसको जोड़ता है? मतलब मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक को, सूरत, पुणे या फिर गोवा? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध रही है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट विश्व कप से नहीं है? ईरानी ट्रॉफी, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी या फिर देवधर ट्रॉफी? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा कलिंग कप। तो कलिंग कप का जो संबंध है वो क्रिकेट विश्व कप से नहीं है, बाकी जितनी भी ट्रॉफी है उनका संबंध क्रिकेट से है, यानी कि रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? XX, XY, XY यहाँ पे सेम आ गया आई थिंक ना, YY था ऊपर, ओके कोई बात नहीं। और जो डी में पूछा गया है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो पुरुषों में जो जीन होते हैं, सेक्स जीन होते हैं, वो कौन से होते हैं? X और Y होते हैं, X और Y होते हैं। तो नेक्स्ट आप बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ की विधि, संघीय रूप में प्रकाशित विधि या फिर संघीय रूप में संघीय राज्य? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये किया जाता है संघीय रूप में प्रकाशित विधि। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? अश्वघोष ने, उदयीन ने, अमोघवर्ष ने या फिर बिंबिसार ने? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये उदयीन जो थे इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की जो थी वो स्थापना की गई थी। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हों उन सभी में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।